रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हकूक़ हैं। जब उससे मिलो तो सलाम करो, जब वो दावत दे तो कबूल करो, जब वो तुमसे खैर ख्वाही यानी मशवरा चाहे तो उसे मशवरा दो, जब उसे छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसका जवाब यरहमुकुल्लाह से दो, जब वो बीमार हो तो उसकी इयादत करो और जब वो मर जाए तो उसके जनाजे में शरीक हो। ज़रा सोचिए, अगर हमारे मुआशरे में हर मुसलमान इन 6 छोटे मगर अजीम हकूक़ को अदा करना शुरू कर दे तो क्या होगा? दिलों में नफ़रत की जगह मोहब्बत आ जाएगी, रिश्तों में दूरी की जगह क़ुर्बत पैदा हो जाएगी और एक टूटा हुआ मुआशरा फिर से जुड़ जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ नमाज, रोज़ा और इबादत ही नहीं सिखाई, बल्कि हमें जीने का सलीका भी सिखाया है। ये 6 हकूक़ दरअसल एक मुकम्मल माशरती निज़ाम है। जब आप किसी को सलाम करते हैं तो आप सिर्फ अल्फाज नहीं कहते, बल्कि आप ये ऐलान करते हैं कि मैं आपकी सलामती चाहती हूँ। जब आप किसी की दावत को कबूल करते हैं तो आप उसके दिल को खुश करते हैं और दिल को खुश करना सदका है। जब कोई आपसे मशवरा मांगे तो सच्चाई और इखलास के साथ रहनुमाई करना ये ईमान की अलामत है। जब कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहे और आप यरहमुकुल्लाह कहें तो ये एक छोटा सा जुमला नहीं बल्कि दुआओं का तबादला है। जब आप बीमार की इयादत करते हैं तो आप दरअसल अल्लाह सुब्हान तआला की रहमत के साए में होते हैं, और जब आप जनाजे में शरीक होते हैं तो ये दुनिया की हकीकत को याद दिलाता है कि हर एक को मौत आनी है, ख्वाह वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। ये हदीस हमें ये सिखाती है कि इस्लाम सिर्फ इबादत का दीन नहीं है, बल्कि मोहब्बत, अखुवत और एहसास का दीन है। अगर हम सिर्फ इन 6 बातों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो यकीन कीजिएगा हम न सिर्फ लोगों के दिल जीत लेंगे बल्कि अल्लाह सुब्हान तआला की रज़ा भी हासिल कर लेंगे। आज से नियत करें, हर मिलने वाले को सलाम करेंगे, लोगों के काम आएंगे, दूसरों को अच्छा मशवरा देंगे और एक ऐसा मुआशरा बनाएंगे जहां हर एक दूसरे के काम आ सके। अल्लाह सुब्हान तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।